बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है और आज के दौर में हम देखते हैं कि हमारी कौम किन किन मामलात में और किन किन लगवियात में पड़ी हुई है। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया देखता हूँ और सोशल मीडिया पर हमें नज़र आता है कि कोई किसी की दौलत शुमार कर रहा है, कोई किसी के काम शुमार कर रहा है, कोई किसी की गाड़ियाँ गिन रहा है, कोई किसी के बंगले में लगा हुआ पैसा देख रहा है। और हत्ता कि अब दूसरों को किसी की ज़िंदगी के अंदर इस कदर दिलचस्पी हो जाती है कि वो देखता है कि यहाँ कब तलाक हो रही है, कब मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है, कब उनके जो है ना वो बच्चों के मामलात खराब हो रहे हैं, किसका बच्चा कहाँ पढ़ता है, कहाँ जाता है, कब कैसा रहता है, किस अंदाज से उसका लाइफ स्टाइल क्या है। और उससे बढ़कर अब आप देख लें कि अगर किसी साबिक क्रिकेटर ने दूसरी शादी कर ली है तो हमारे पास इतना वक्त है कि हम उसकी शादी को डिस्कस करते नजर आ रहे होते हैं। एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। हमने ये जो तुम्हें जो जिंदगी दी है, ये जो दुनिया है ना, ये खेल कूद के लिए नहीं बनाई हुई कि तुम उसमें खेलते कूदते रहो। और ना ये जो काम हम करते हैं ये हमसे क़यामत के दिन ये कब्र में इसकी पूछगछ होगी। हम जब मस्जिद में जाते हैं तो इमाम के खिलाफ शुरू हो जाते हैं, मदरसे में जाते हैं तो कारी के खिलाफ शुरू हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो डीन के खिलाफ शुरू हो जाते हैं, और सियासत के मैदान में जब जाते हैं तो अपने लीडरान और कौम के मशरान के खिलाफ शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह से महकमों में जाते हैं तो उस महकमे के बड़े के खिलाफ शुरू हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम आंख उठाकर ऊपर देखते हैं और हमें सामने कई सारे अफराद, लोग और अक़वाम नजर आती हैं, लेकिन ज़रा सी अगर हम आंख झुकाएं और नीचे हमें अपने गिरेबान के अंदर अपनी बुराइयां, अपनी कोताहियां और अपनी कमियां नजर नहीं आती। अभी हाल ही में आपको मालूम है कि शोएब मलिक ने शादी की है और उसने दूसरी शादी की है, कोई बुरा काम नहीं किया, बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसके अंदर लगे हुए हैं और उसके अंदर कीड़े निकाल रहे हैं और अपने कीमती औकात उसमें सर्व करते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जिससे अगर ये पूछा जाए कि कुरान मजीद की फलां सूरत सुना, उसे याद नहीं है, कोई हदीस पूछी जाए उसे याद नहीं है, दीन का शरई मसला पूछा जाए उसे दुरुस्त मालूम नहीं होता, लेकिन उसको याद क्या है, प्रोग्राम बढ़ गया, उसको याद क्या है, सलीमो तो कुता कुता गई है। यानी इस किस्म के ऐसे फजूल बच्चे बच्चे के जहन में होते हैं। लेकिन अगर उसी बाप को यह बताया जाए कि तुम्हारा बच्चा ये फजूल डायलॉग याद कर रहा है कि जिसका ना दुनिया में कोई फायदा है ना आखिरत के अंदर कोई फायदा है, लेकिन उसके साथ साथ जब उसको कहा जाए कि जरा से अपने बच्चे को दीन सिखा दो, थोड़ा सा दीन दीन के लिए किसी मदरसे बिठा दो, किसी कारी साहब के सामने, किसी आलिम की मजलिस में बिठाओ, तो आगे से कहता है मेरा बच्चा तो बड़ा कुन जहन है, वो पढ़ नहीं सकता, उसमें सोचने की इतनी सलाहियत नहीं है। खुद ही अपने बच्चे को डे वैल्यू करते हुए भी एक तरफ नजर आ रहे होते हैं। तो इन लगवियात से हमें निकलना चाहिए और दूसरों के आमाल को अपने तराजू में रख कर वजन करने से हमें एतराज़ करना चाहिए। हमारी एक बहुत बड़ी खामी ये भी है कि हम दूसरे की जो ज़िंदगी है उसके अंदर भी हम अपने आप को ये समझते हैं कि वो जिस तरह अंदाज से ज़िंदगी गुजारे वो मेरे मुताबिक गुजारे, वो दीन पर चले मेरे मुताबिक चले, वो नमाज पढ़े मेरे मुताबिक पढ़े, वो मस्जिद जाए मेरे मुताबिक जाए। हाँ, लेकिन मेरा जो अपना लाइफ स्टाइल है, मेरी जो अपनी ज़िंदगी है, उसके अंदर ना कोई बंदा कोई तनकीद और नकीर करे, ना मुझे बर्दाश्त होता है, और ना मैं इससे बड़ा एक जुमला कहने लगा हूँ, और ना मैं ये शायद बात बर्दाश्त करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो खल्लाक आलम है, जिसने हमें पैदा किया है, हमारे ऊपर उस ज़ात के जो हुकूक हैं, वो ज़ात हमारी ज़िंदगी के अंदर इंटरफेयर ना करे, उसका कहा हमने कहीं नहीं मानना। लेकिन हम ये सोचते हैं कि सामने वाला जो इंसान है, सामने वाली जो जो भी हमारे माशरे के अफराद हैं, वो अगर दीन पर चलते हैं, वो अगर माशरे में रहते हैं, वो अगर तिजारत करते हैं, वो अगर घरेलू ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो मेरे मुताबिक गुजारें। आप खुद सोचें कि ये अकल फहमी की बातें हैं, मतलब ये बातें हैं जो करने की हैं, बताने की हैं। यानी इस कौम पर, माशरे पर ऐसा वक्त भी आ गया कि उन्हें इस तरह की सतही बातें समझाने की ज़रूरत है, उन्होंने बतलाने की ज़रूरत है।